इजराइल हमास जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। ईरान ने दिखाई इजराइल को आंख, दिया परमाणु हमले की धमकी। ईरान ने यह साफ साफ कहा कि देश को खतरा हुआ तो वो इसका सामना करने के लिए परमाणु बम तैयार करेगा। ये बात खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के एडवाइजर कमाल खराजी ने कही है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब राफा में इजराइल का कत्लेआम जारी है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। चलिए पूरी खबर क्या है एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के एडवाइजर कमाल खराजी ने अपने एक बयान में कहा कि हमने अब तक परमाणु बम पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना ये सिद्धांत बदल भी सकते हैं। अगर इजराइल ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया तो हमें अपनी रक्षा के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। फिलहाल ईरान न्यूक्लियर कंट्री नहीं है क्योंकि ईरान ने खुद ही इस पर बैन लगा रखा था। असल में साल 2003 में परमाणु हथियारों समेत हर उस हथियार के प्रोडक्शन के खिलाफ ईरान ने फतवा जारी कर दिया था। तब खामनेई ने कहा था कि इन हथियारों को बनाना इस्लाम के मुताबिक हराम है। लेकिन इस घटना के तकरीबन 20 साल बाद साल 2021 में ईरान के तत्कालीन इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कहा था कि पश्चिमी देशों की तरफ से बढ़ते दबाव के बीच इस फतवे को पलटा जा सकता है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। ये बात उसने खुद कई मौकों पर कही है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान अपने यूरेनियम भंडार को 60% तक एनरिच कर रहा है, यानी उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा एटमी हथियारों पर नजर रखने वाले एजेंसी IAEA की माने तो अगर यूरेनियम को और एनरिच किया गया तो ये 2 परमाणु हथियारों की जरूरत को पूरा करने लायक हो जाएगा। वहीं अगर परमाणु बम बनाने की बात करें तो ईरान 5 महीने में 12 परमाणु बम बना सकता है। ये बात खुद UN के एक बड़े अधिकारी ने कही थी। दरअसल इसी साल जनवरी में UN में न्यूक्लियर इंस्पेक्टर और एक्सपर्ट डेविड अल्ब्राइट ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर बड़ा दावा किया था। अल्ब्राइट ने कहा था कि इस वक्त ईरान के पास एटम बम बनाने की न सिर्फ टेक्नोलॉजी मौजूद है बल्कि इसके लिए यूरेनियम भी उपलब्ध है। डेविड ने कहा था जरूरत पड़ने पर ईरान कुछ हफ्तों में पहला बम तैयार कर सकता है। वो चाहे तो 5 महीने में 12 बम बना सकता है। ऐसे में ईरान की परमाणु धमकी को इजराइल हल्के में नहीं ले सकता। इस जंग में इजराइल ने ही ईरान को उतरने के लिए मजबूर किया। चलिए ये टाइमलाइन भी आपको एक बार बता देते हैं कि कैसे इजराइल हमास जंग के बीच ईरान की एंट्री हुई, जिसने पूरी दुनिया को सख्ती में डाल दिया। पिछले 1.5 महीने में ईरान और इजराइल में तनाव काफी बढ़ गया है। दरअसल इजराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास की एक बिल्डिंग पर हमला किया था। इसमें ईरान के 2 टॉप कमांडरों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने इजराइल से बदला लिया और इस घटना से ठीक 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों ड्रोन से हमला किया। इस दौरान उसने नेवातिम एयरफोर्स बेस को निशाना बनाया। इस हमले के बाद ईरान ने कहा कि वो अपना बदला ले चुका है और अब विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता। हालांकि इजराइल ने इसका बदला लेने की चेतावनी दी और हमले के 6 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को टारगेट किया। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई। हालांकि इस दौरान ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच टकराव फिलहाल रुका है, लेकिन इसके बीच जुबानी जंग लगातार जारी है जो किसी भी वक्त बड़े हमले में भी तब्दील हो सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।